देवघर में मुफ्त बिजली जैसे वादों पर पीएम मोदी ने किया सावधान। इस तरह के वादे एक दिन जनता को कंगाल ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड को एयरपोर्ट, एम्स समेत 16,800 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए देश के लोगों को शॉर्टकट की राजनीति करने वालों से सावधान किया। पीएम मोदी ने मुफ्त बिजली, मुफ्त बस सफर जैसे वादों से लोगों को सावधान करते हुए कहा कि इस तरह के वादे एक दिन जनता को कंगाल करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शॉर्टकट करने वालों का शॉर्ट सर्किट होना तय है। विकास के इन कार्यों के बीच आज मैं आप सभी को एक बात से भी सतर्क करना चाहता हूं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश में जो राजनीतिक दल हावी रहे उन्होंने बहुत से शॉर्टकट अपनाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए, हम वही के वही रह गए। आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है। सीएम योगी के जनसंख्या वृद्धि वाले बयान पर बोले, ओबीसी का मुसलमान ज्यादा यूज करते हैं गर्भ निरोधक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बढ़ती आबादी पर चिंता जताते कहा था कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता होगी, जनसंख्या का संतुलन नहीं होना चाहिए। सीएम के इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मुसलमान ही कर रहे हैं। 2016 में कुल प्रजनन दर 2.6 थी जो अब 2.3 है। देश का जनसांख्यिकीय लाभांश सभी देशों से सबसे अच्छा है। ओवैसी ने सीएम योगी से सवाल करते हुए कहा कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं हैं? यदि हम हकीकत में देखें तो मूल निवासी केवल आदिवासी और द्रविड़ लोग हैं। जी का कहना है सर, ये खास तबके का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है देश में और अनार्की सिचुएशन पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मूल निवासी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे पहले बहैसियत मुख्यमंत्री उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई इजाज़त नहीं देता, ना उनको ज़रूरत थी। क्या मतलब है मूल निवासी का? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? और अगर मूल निवासी अगर कोई इस देश में है तो वो है द्रविडियन लोग और आदिवासी लोग, नंबर 1। ना ओवैसी मूल निवासी है, फिर ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी है। फिर उनको ये बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जो TFR रेट है वो 2015-16 में 2.6 था, जो अब गिरकर 2.3 हो चुका है। उनको ये बताना चाहिए था कि भारत में जो मुसलमानों का TFR रेट है वो कितना है। वो गिरा नहीं गिरा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बता रहे गिरा है, वो बहुत गिरा है, वो नहीं बताते। और सिर्फ डराने का काम। भाई, भारत में जो TFR रेट है भारत के मुसलमानों का वो 2.3 है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि उनका जो TFR रेट उत्तर प्रदेश में गिरा है वो भी काफ़ी गिरा है, उसको बात ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जो प्रॉब्लम है वो वेस्टेड चिल्ड्रन का है। वेस्टेड चिल्ड्रन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 6% से 7.3% हो चुके हैं। अरे मुख्यमंत्री बताओ ना कि 2.7 था तो TFR रेट यूपी में, अब गिरकर 2.4 हुआ है। और पूरे देश में मुसलमानों का TFR रेट 2.6 से 2.3 हुआ है।
पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करता है तो मुसलमान है, वो NFHS कहता है, उस पर भी आप बात नहीं करते। और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए सब बातें, ये वो जानकर भी सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा करना, ये इनका मंशा और मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।